हाय फ्रेंड, मैं घनश्याम एक बार पुनः आप लोगों का डिवाइन इंग्लिश मंत्रा यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग सब जान रहे हैं कि हम लोग अभी बात कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2022 के बारे में और उसी के सिलेबस पे कर रहे हैं फोकस। तो वहां पे देखिए तो ग्रामर सेक्शन अभी हम लोगों ने किया है शुरुआत, और उस ग्रामर सेक्शन में अगर बात करें तो टॉपिक हमारी है वॉइस, और वॉइस में हम लोगों ने काफी कुछ करा है। जैसे मैं बताऊं तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हमने पैसिव वॉइस बनाना सीखा है। तो आज की वीडियो यानी डे 7 में हम लोग बात करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को लेकर के, जैसे कि उसको एक्टिव से पैसिव बनाना सीखना है, पैसिव से एक्टिव बनाना सीखना है। तो ये मैं जानना चाहूंगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस की जो पहचान की बात आएगी तो नॉर्मली बेस में लोग तो ये कह देते हैं चुका था, चुकी थी, चुके थे। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब हम पेपर में हमारे एग्जाम टाइम में जो पेपर सामने आएगा उसमें ना चुका था मिलेगा ना चुकी थी मिलेगी। तो पहचानेंगे कैसे कि ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है और उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में। तो ये सारी बातें करेंगे हम आपसे अभी। तो करना किस बात की है देर, चलिए करते हैं शुरुआत। देखिए ये रहा आज के टेंस, यानी नंबर हमारे आ जाएगा यहाँ पे 6, ठीक है। ये रहेगा आपका 6 नंबर। 6 नंबर पे हम लेंगे यहाँ पे पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस। जी हाँ, ये रहा है आपके सामने पास्ट परफेक्ट और ये रहा है आपका टेंस। जी बिल्कुल सही देखा आपने। तो बात यही है कि पहचान कैसे करेंगे, तो आइए दिखाते हैं। एक छोटा सा फॉर्मेट है, तो अगर हमें इसका एक्टिव वॉइस फॉर्मेट पहचानना हो तो सीधे सीधे हमारे सामने एक बात आनी चाहिए, हेड की बात यदि थर्ड फॉर्म नजर आता है तो वो हमारा पैसिव सॉरी एक्टिव वॉइस फॉर्मेट माना जाता है, वो भी पास्ट परफेक्ट टेंस का। यानी हेड के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का आना मेरे को ये क्या कर देता है, क्लियर कर देता है कि कौन सा ये है पास्ट परफेक्ट टेंस है। वो भी कौन से फॉर्मेट में, वो भी एक्टिव वॉइस के फॉर्मेट में है। अब क्या करना है, तो साथ साथ तो पैसिव वॉइस का फॉर्मेट चेक करना है। तो पैसिव वॉइस में होता है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे आपका मिलेगा हेड, और हेड के बाद क्या मिल जाएगा बीन, और इसके बाद आपको मिलेगा थर्ड फॉर्म। तो ये रहे आपके छोटे से प्रोसेस जो आपको बहुत करेंगे हेल्प आपके एग्जाम में। जैसे कि अगर एक्टिव वॉइस को पहचानना है तो हेड के बगल में थर्ड फॉर्म लेना है, और वो भी सिर्फ देखिए अगर पैसिव वॉइस की बात करनी है तो हेड बीन की बात क्या होना चाहिए, थर्ड फॉर्म होना चाहिए। तो ये वाला आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखिए तो ये प्रोसेस आप रखेंगे अपने पास, क्योंकि ये आप ही के लिए है और आपके लिए है तो आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है। आइए अब चलते हैं हम लोग। अगर थोड़े बहुत प्रोसेस हमको मिल गए कि कौन सा एक्टिव वॉइस होगा कौन सा पैसिव वॉइस होगा, अब किस बात की करनी है देर, अब करते हैं शुरुआत। कौन सा, वो भी सॉरी मतलब एग्जाम्पल लेना शुरू कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल हम बनाएंगे यहाँ पे, तो ये रहेगा आपका एग्जाम्पल। देखिए ये है आपके पास, जैसे मैंने कह दिया सी हैड bought a car। बिल्कुल आपने सही सुना कि सी हैड बॉट अ कार, उसने एक कार खरीदा, मतलब वह एक कार खरीद चुकी थी या खरीदी थी, जो कुछ भी बोला जाए उससे लेना देना नहीं। हमारे पास एक सेंटेंस आया है तो उसको हमें पहचानना है कि ये कौन से टेंस का है। तो देखिए ये आपका है हेड, और हेड के बगल में आपका मिल गया वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो आपको एक चीज समझ में आ जाना चाहिए कि जैसे ही हेड के बगल में वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसे हम क्या कहेंगे, एक्टिव वॉइस कहेंगे, ठीक है। अब देखो दूसरा प्रोसेस, ये है सब्जेक्ट है, ये है वर्ब है और ये है ऑब्जेक्ट है। तो जब सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट आपके क्रम में मिल जाता है तो उसे एक्टिव वॉइस कहा जाता है। कौन सा वॉइस कहा जाता है,
उसे एक्टिव वॉइस कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही पकड़ा कि उसे क्या कहते हैं, एक्टिव वॉइस कहते हैं। अब बनाना क्या है उसका, पैसिव वॉइस बनाना है। तो सोचना किस बात का, रोल तो अपने ही पास है। तो सबसे पहले किसको लाएंगे, हम लाएंगे आकार। आकार, फिर अपना हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेड, और फिर बनाएंगे यहाँ पे क्या, बीन। तो आकार, हेड, बीन। अब इसके बाद क्या हो गया, ये कार, हेड, बीन के बाद ये कर देंगे हम अपने को बाट। अब बाट के बाद हमको चाहिए अपना प्रीपोजिशन जिसको लगाएंगे बाई। अब इधर लेकर के आएंगे, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, हर। अब यहाँ पे करेंगे आप, ये देखिए पैसिव वॉइस आपका बन के हुआ तैयार। तो देखिए आकार, हेड, बीन, बाट, बाई, हर, ये पैसिव वॉइस आपका कंफर्म हो गया। क्लियर है। अब करते हैं क्या, बात कर लेते हैं रूल की, जो करने न दे आपसे कोई भूल, बनाएंगे ऐसा रूल। तो आइए देखते हैं कैसा रूल बनता है। सीधी सी बात है, यहां ये है आपका रूल। ठीक, सबसे पहले आपने जो करा है वही लिखना है। तो आपने क्या लिया है, ऑब्जेक्ट। अब उसको किस रूप में बनाया होगा, सिंपल सी बात है, सब्जेक्ट के रूप में बनाया होगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ना तो सिंगुलर आता है ना प्लूरल आता है, क्योंकि जो भी आता है उसके साथ हेड बीन आता है। तो ना सिंगुलर लिखिए ना प्लूरल लिखिए, जो कुछ भी आएगा सीधे सीधे यहाँ पे क्या कर दीजिए आप, हेड, और हेड के बाद बजा दीजिए अपना बीन। तो ये हो गया आपका हेड बीन। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ ऐसे करेंगे। वर्ब में क्या लेते हैं, थर्ड फॉर्म। अब थर्ड फॉर्म के बाद आपके पास क्या आता है, प्रीपोजिशन। क्या आता है भाई, प्रीपोजिशन। जी हाँ, थर्ड फॉर्म के बाद आता है प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन के बाद अगर हम बात करें तो ये रहेगा आपका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को अगर देखें तो ये बन जाएगा आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है। अब इसके बाद अगर फुल स्टॉप भी कर सकते हैं, या तो आप यहाँ एडीसी की मैटर को रख सकते हैं। क्योंकि चलिए, प्रीपोजिशन के बाद आप डायरेक्टली क्या लेते हैं, यहाँ पे ऐसे करते हैं, ये फुल स्टॉप। अब यहाँ पे कर सकते हैं एडीसी, कुछ भी आ सकता है, आगे पीछे देखिए। तो ये रहा आपके पास एक रूल, जो होने नहीं देगा आपसे कोई भूल। तो इसे आप रखेंगे अपने पास, क्योंकि ये है आपके लिए खास। तो आइए देखते हैं क्या, ये रहा आपका ऐसे, इसे थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दीजिए भाई। तो ये रहेगा आपका इस तरीके से, ये हो गया आपका ब्रैकेट कंप्लीट करता हूं। ठीक है, जी हाँ बिल्कुल सटीक आपने समझा। अब हम करते हैं एग्जाम्पल सेकंड की बात। एक एग्जाम्पल सेकंड ले लेते हैं, ये रहा ऐसे। अब कहा जाए ऐसे, दे हाइड प्लेट जी हाँ, दे हैड प्लेड क्रिकेट। आपने सही सुना। अब समझो तो जरा सही, ये कौन सा टेंस है, इस बात को पहचानने के लिए हेल्पिंग वर्ब पे फोकस करें। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेड, और हेड के बगल में क्या है, थर्ड फॉर्म है। तो देखो ना, हेड के बगल में क्या है, थर्ड फॉर्म है, तो वो क्या होता है, एक्टिव वॉइस फॉर्मेट है, वो भी किस टेंस का, पास्ट परफेक्ट टेंस का है। अब बनाना क्या है, पैसिव वॉइस। तो ले लो, सीधे सीधे यहाँ पे किसको लेंगे, क्रिकेट। अब यहाँ पे ये हो जाएगा आपका हेड, क्रिकेट हेड, और ये हो जाएगा आपका बीन, क्रिकेट हेड बीन। अब यहाँ पे लिया जाएगा आपका ये थर्ड फॉर्म के रूप में प्लेट। तो क्रिकेट हेड बीन प्लेट। अब इसकी बात क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बाई, और दे को लाएंगे इधर, तो इसे कर देंगे क्या, देन। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। वेरी गुड, आपने सही देखा और सही सुना, सही जाना। क्या, क्रिकेट हैड बीन प्लेड बाय देम, ये बन गया आपका पैसिव वॉइस। तो एग्जांपल सेकंड हुआ कंप्लीट। अब बात करते हैं हम एग्जांपल थर्ड। आइए तो एग्जांपल लेते हैं हम लोग थर्ड। अब यहां लिया था सोनी हैड, सोनी हैड
कॉल्ड देम। जी बिल्कुल आपने सही देखा, सोनी हैड कॉल्ड देम। अब ये हमारे पास एक है सेंटेंस और जिसको केयर करना है केयर, तो देखिए ये किससे रिलेट कर रहा है, हेड है, हेड के बगल में क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो जैसे ही हेड के बगल में वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्टिवाइज करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ये आपका सब्जेक्ट होता है, ये आपका वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब इसे हम कहेंगे क्या, इसको कहेंगे तो हम एक्टिवाइज कहेंगे। ठीक, अब देखिए बनाना क्या है पैसिवाइज। तो सबसे पहले हम लोग लेके किसको आएंगे, ऑब्जेक्ट को। जब ऑब्जेक्ट आपका पहले आएगा तो वो इस तरह से पॉइंट देता है, हेड होता है मतलब दे, और दे के बाद क्या आपको चाहिए, फिर चाहिए आपको हेड, और हेड के बाद क्या चाहिए आपको बी, और बी के बाद क्या चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म जिसे कहते हैं कॉल्ड। अब कॉल्ड के बाद क्या चाहिए था आपका प्रीपोजिशन। तो देखिए थर्ड फॉर्म के बाद प्रीपोजिशन बाय, और बाय के बाद क्या चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपकी सोनी है तो उसे कभी ना बदले मोनी में, क्योंकि सब्जेक्ट चाहे आप फ्रंट पे हो या लास्ट में हो तो वो सब्जेक्ट ही रहता है। अब यहाँ पे देखिए ये आपका बन गया क्या, पैसिव वॉइस। बिल्कुल सटीक आपने सुना, और ये बना आपका पैसिव वॉइस। तो जी दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना सीख गए होंगे, और वीडियो में आपने एंजॉय भी किया होगा। तो यदि ऐसा कुछ है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। खास करके शेयर करें अपने करीबी, अपने जान पहचान वालों के पास, ताकि वो अगर एसएससी से जुड़े हैं या किसी भी इंग्लिश की कंपटीशन से जुड़े हैं तो उनको मिल सके ये बेनिफिट, क्योंकि ये बहुत ही आसान एक प्रोसेस के रूप में है, आपको मिल जाता है, तो जो आपके लिए करेगा बहुत ज़्यादा हेल्प। तो चलिए मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, और आज के लिए इतना ही है। डे 7 हमारा होता है कंप्लीट पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ। हाँ, अगर ये मतलब आप स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो आपको 30 सेकंड का टाइम मिलेगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और तब तक के लिए हम चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि डे 7 हुआ कंप्लीट तो मिलेंगे डे 8 में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।